हेलो दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सुनकर आपको ये ज़रूर फील होगा कि शायद ये आपके साथ कभी घट चुकी है। तो चलो शुरू करता हूँ एक और कहानी। अंधेरे को चीरते हुए गाड़ी रोड पर चली जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया था। हमारी गाड़ी के सिवा और कोई गाड़ी रोड पर नहीं दिख रही थी। फिर भी मैं बहुत खुश था। शहर से अपनी माँ को मिलने जो गांव जा रहा था। मेरे साथ गाड़ी में और लोग भी बैठे थे। मेरे गांव के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। रात के अंधेरे में घर कैसे पहुंचेंगे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा गांव ज़्यादा दूर नहीं था, पर हमारे गांव में जाने के लिए एक नहर पड़ती है। बचपन से सुनता आया हूं कि उस नहर में एक कुन्नी डूबकर मर गया था, जो उसकी आत्मा आज भी उस नहर में भटकती है। आने जाने वाले लोगों को अकेला देखकर नहर में डुबा देती है। इतना जानने के बाद भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे सिर्फ जल्द से जल्द मेरी माँ से मिलना था। मैं कुछ देर तक सोचा कि मैं अपने गांव और माँ के इतना करीब होके नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे मेरी माँ की याद और आने लगी। मैं अकेले ही गांव के लिए निकल गया। लोग मुझे रोक रहे थे, पर मुझे तो बस मेरी माँ से मिलना था और मैं चल दिया। चारों तरफ सियार और जानवरों की आवाज़ मुझे डरा रही थी, और सबसे ज़्यादा डर तो मुझे काली रात से लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। मोबाइल की लाइट लगाकर आगे चल रहा था कि तभी मैं उस डरावनी नहर के पास पहुंच गया, और अचानक मेरे मोबाइल की लाइट बंद हो गई। मैं सोचा बैटरी गई होगी, पर ऐसा नहीं था। मेरी बैटरी तो 70% चार्ज थी, अब वो 200% हो गई थी। मैं और डर गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मैं बस तुरंत भागकर नहर की पुलिया पार करके घर जाना चाहता था, पर मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो पुलिया को मैं बचपन से पार किया और देखा हूँ, वो पुलिया वहाँ थी ही नहीं। मैं बहुत डर गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे डर से, और तभी अचानक नहर में किसी के कूदने की आवाज़ आई। मैं डर कर पानी में देखा तो कुछ नहीं था। पानी शांत था, इतना शांत पानी मुझे डरा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पानी मुझे बुला रहा हो। अब मेरे पास पानी में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था सिवा नहर पार करके घर जाने के। मैंने हिम्मत किया और नहर में कूद गया और पार करने की कोशिश करने लगा, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि नहर ना होकर एक बड़ी नदी हो गई हो। मैं गांव की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश के बाद जैसे मैं दूसरे छोर पर पहुंचा, पानी से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, अचानक मेरे सामने एक हाथ आ गया। मैं हाथ को देखकर डर गया कि ये कैसे हो सकता है। हिम्मत करके मैं ऊपर देखा तो एक सुंदर लड़की हाथ देकर मुझे ऊपर खींचना चाहती थी। उसे देखकर मैं घबरा गया कि इतनी रात में अकेली लड़की कैसे आ सकती है। लड़की बोलती है, हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ, मेरे सिवा आपको कोई नहीं इस पानी से बचा सकता है। इस नहर को सिर्फ खून चाहिए। मुझे पता है आप किसके बेटे हो। लड़की सब बता देती है। मैं सोचा मेरे घर वालों के बारे में इतना कुछ जानती है, जरूर हमारे गांव में किसी के घर आई होगी। उसका हाथ पकड़कर मैं ऊपर आ गया। मेरे ऊपर आते ही वो लड़की गायब हो गई।
मैं इधर उधर देखा पर कहीं नहीं दिखी। फिर मैं अपने गांव की तरफ चलने को जैसे मुड़ा, मुझे एक हंसने की आवाज़ आई। मुझे एक हंसने की आवाज़ आई और बोली, मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे क्या जीत? मैं आवाज़ सुनकर समझ गया ये कोई आत्मा है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि रात के अंधेरे में अकेले कोई औरत आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। मैं बिना पीछे देखे डरता हुआ आगे चल रहा था। तभी पीछे से लड़की की आवाज़ और भयानक होती जा रही थी, जैसे अब वो मेरा पीछा कर रही हो। मैं हिम्मत करके रुक गया और पीछे मुड़ने का फैसला किया। मेरा दिल घबरा रहा था और उसे देखने के लिए बेचैन भी हो रहा था। मैं आखिर मुड़ ही गया। उसे देखकर मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने एक भयानक औरत खड़ी थी, जिसकी मुंडी पीछे घूमी हुई थी, पैर पीछे की तरफ मुड़े थे, लाल साड़ी में मेरी तरफ चली आ रही थी। उसे देखकर मेरा दिल और दिमाग डर से फटने जैसे हो गया। मेरे ओंठ सूख गए। ऐसे लग रहा था कि मैं एक जिंदा लाश हो गया हूँ। मेरे शरीर की हलचलें बंद हो गई थी। वो आत्मा मेरी तरफ बढ़ती ही आ रही थी। मैं समझ गया आज मेरा आखिरी दिन है। मैं माँ का नाम लिया और भगवान से एक ही बात बोली, हे भगवान, चाहे मेरी जान ले ले पर एक बार मेरी माँ से मुझे मिला दे। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसे मिले बिना मरा तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। तभी अचानक चुड़ैल मेरे करीब आ जाती है और मेरे शरीर को पार करके निकल जाती है। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता हूँ। कुछ घंटों के बाद अचानक मेरे कानों में चिड़ियों की आवाज़ आने लगती है। मैं अपनी आंखें खोला तो मेरे आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। मैं जिंदा था और मैं तुरंत उठकर भागकर अपने घर गया। घर जाके देखा तो मेरी माँ घर के मंदिर में भगवान के चरणों में सिर रखकर सोई है। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मेरी माँ रात भर जागी है भगवान के मंदिर में। मैं माँ के पैरों को छुआ। माँ ने आंखें खोली, मुझे गले से लगा लिया। माँ को मैं अपनी बातें जैसे बताने गया, माँ बोली, मुझे पता है मेरा बेटा मुसीबत से बचकर आया है। मैं हैरान होकर माँ को देखने लगा। माँ बोली, ऐसे क्या देख रहा है? तुझे 9 महीने में कोख में रखी थी। तुझे कब तकलीफ होती है मुझे पता चल जाता है। मेरी माँ की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैं अपनी माँ से जाके लिपट गया। वो इतना खूबसूरत पल था मेरी ज़िंदगी का। स्वर्ग भी इतना सुंदर नहीं होगा जितना सुंदर मेरी माँ का आंचल था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और ये कैसी लगी तो आप ज़रूर हमें बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।